जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का निशान लगाना सिखाऊंगा कि इसको कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन आता है कि विच इज स्मॉलर। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है, स्मॉलर। या क्वेश्चन आएगा विच इज ग्रेटर, यानी इन दोनों में कौन सा बड़ा है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये लिखा आएगा, क्वेश्चन और ये वाला आ जाएगा, या ये वाला लिखा आएगा और ऐसा आ जाएगा। तो हम आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से छोटा कौन सा है, या बड़ा कौन सा है, या बराबर कौन सा है। आज हम तीनों को ही बारे में आपको बताएंगे कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है और बराबर कौन सा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। आसानी से सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें से कौन सा छोटा है। इसमें से छोटे का भी पता चल जाएगा और बड़े का भी पता चल जाएगा और बराबर का भी पता चल जाएगा। कैसे? तो देखो, हमें क्या करना है, हमेशा क्रॉस मार्किंग करनी है। मैं इसे जूम करता हूं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हमें क्या करना है, क्रॉस मार्किंग करनी है ताकि हम बीच में भर सकें कि कौन सा बराबर है, या बड़ा है, या छोटा है। देखिए, क्रॉस मार्किंग कैसे करेंगे, इधर से लेकर ये देखिए, ये 4 नंबर लिखे हुए हैं, ये बराबर में, इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है। जो इसको इसके साथ करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और इसको इसके साथ करेंगे तो उसको यहाँ लिखेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो, 11 को 25 से गुणा करेंगे, 11 को 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे। ठीक है ना, देखो मैंने ऐसे करके निशान लगाया था, उसको यहाँ लिखेंगे। अब 16 को 13 से गुणा करेंगे, 16 को 13 से गुणा करेंगे तो उसको यहाँ लिखेंगे। यानी इस दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। आइए देखते हैं गुणा करके। 11 को 25 से गुणा करते हैं, 11 को 25 से गुणा करते हैं। यहाँ आपको गुणा करने का भी तरीका मिल जाएगा और मैं गुणा करने का तरीका भी आपको बता दूंगा कि कैसे गुणा करना है। बहुत से कमजोर बच्चों को गुणा करना भी नहीं आता है तो वो इस गुणा करने का तरीका भी देख लेंगे। तो देखिए, गुणा करने का तरीका मैं और जूम करके दिखाता हूँ। देखो, 5 का पारा कितनी बार पढ़ना है, एक बार, तो 5 कम 5। अब 5 का पारा अब इसमें पढ़ना है तो 5 कम 5। ठीक है, अब इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। हमेशा पहले वाले के अंक के नीचे ही गुणा का निशान लगाया जाता है। तो देखो, अब हम इस 2 का इस इसमें करेंगे, एक में करेंगे तो 2 एकम 2। अब इसका इसमें करेंगे तो 2 एकम 2। तो 5 की 5, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। 5 की 5, 5 और 2 7 और 2 कितना आया, 275 आया। तो 275 हम कहाँ लिखेंगे, इन दोनों का गुणा किया था तो 275 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा गुणा क्या है, 16 को 13 से करना है। तो आइए 16 को 13 से करते हैं। तो 16 को 13 से गुणा करना है। ठीक है, 3 का पारा 6 बार पढ़ना है या 6 का पारा 3 बार पढ़ना है। 3 छक 18 या 6 तियां 18। 18 हम ऐसे ही लिखते हैं तो 8 की हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये वाली कैरी कहाँ चलेगी, यहाँ चली जाएगी। तो 3 का पारा कितना पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 में एक जोड़ दो 4 हो गया। ठीक है, मैंने क्या कहा था, पहली वाली के नीचे हम गुणा का निशान लगाएंगे तो ये लगा लिया। अब एक का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो एक एक की तो गिनती होती है, तो एक का पढ़ा 6 बार पढ़ो तो 6 आएगा। अब एक का पढ़ा इस एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। दो नहीं आएगा, एक आएगा। एक का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो एक ही तो आता है। प्लस 8 की 8, 6 और 4 कितने, 10। 10 की जीरो हाथ से लगी, एक, एक और एक दो, कितना आया, 208 आया। तो 208 हम कहाँ लिखेंगे, तो 208 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए, 275 बड़ा है या 208 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 275 बड़ा है। जो 75 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसको घर के अंदर लेंगे। घर के अंदर, घर के अंदर कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, ऐसे। हमने बोल दिया कि बेटा तुम घर के अंदर आ जाओ। ठीक है, घर के अंदर लेंगे और ये वाली जो नोक है किस किस तरफ रखेंगे, नोक वाली चौक, ये वाली नोक किसकी रखेंगे, छोटे वाली जगह, यानी इसके लिए घर बंद करेंगे। किसके लिए करेंगे, इसके लिए बंद करेंगे। तो देखो 275 है ना, तो देखो हमने इसको क्या कर लिया, अंदर ले लिया। बेटा तुम अंदर आ जाओ और तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हो गए। क्यों, क्योंकि तुम छोटे हो और हम बड़े हैं। तो कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये वाला अंक बड़ा है, तो इस वाले अंक को हम घर में ले लेंगे। तो देखो, ये हो गया ना बड़ा, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। अगर यहाँ पर ये पूछता, क्वेश्चन में पूछता कि विच इज स्मॉलर, तो स्मॉलर पता चल जाता है, स्मॉलर ये रहा।
छोटा छोटा ये रहा, और बोला विच इज ग्रेटर, तो ग्रेटर हमें पता चल जाता है ये रहा। ठीक है, तो इससे क्या है कि तीनों ही चीज समझ में आ जाती है, क्योंकि अभी इक्वल टू का तो आया ही नहीं है, तो छोटे बड़े का हमें आसानी से पता चल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिससे और ज्यादा क्लियरिटी हमको मिलेगी। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो देखो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे करेंगे, तो इसको ले 70 गुणा ये वाला 13 इधर लिखेंगे, अब इसका इधर लिखेंगे, तो 15 गुणा 66, 15 गुणा 66। ठीक है, अब क्या करेंगे, 70 को 3 से करेंगे, तो देखो 70 को 13 से गुणा करेंगे। ठीक है, करेंगे तो देखो 3 को 0 से गुणा गुणा करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है, हमेशा ध्यान रखना, 3 नहीं आता है, क्या आता है, क्या आता है, 3, 0, 3 नहीं आता, 0 आता है। अब 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ो या 3 का पढ़ा 7 बार पढ़ो, तो क्या 3 7 जा 21, 3 7 21, आ गया 21, यहाँ कोई है तो है नहीं, तो हाँ चल देंगे, तो यहाँ 21 की 21 आ गया है। पहली वाली संख्या के नीचे हम क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। एक का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, अभी क्या कहा था मैंने, 0 ऊपर हो या नीचे हो, हमेशा क्या आएगा मल्टीप्लाई में, 0 ही आता है। अब एक का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो क्या 7 ही आएगा, प्लस कर दो, 0 की 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ 0 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होता तो 0 आता है, प्लस कर, प्लस में 1 ही 1 आएगा। 7 और 2 कितने होते हैं, 9, कितना आया, 910 आया। तो 910 हम कहाँ लिखेंगे, 910 हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये 910 का आया है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। वहीं दूसरी तरफ 15 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को 66 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 15 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 6 पंजे 30, या 5 का पारा 6 बार पढ़ो, 6 का पारा 5 बार पढ़ो, बात वही है, तो 6 पंजे 30, 30 की ये वाली 0 इधर आएगी, ये वाली हासिल 3 के रूप में चली जाएगी। ठीक है, 6 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6, 6 में 3 जोड़ देंगे कितने होगा, 9। पहली वाली संख्या के नीचे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, फिर वही करेंगे, देखो 6 से 15 को क्या था, तो 90 आया था, इसको भी करेंगे तो कितना आएगा, 90 ही आएगा। 6 पंजे 30, 0 हासिल लगी 3, 6 कम 6, 6 और 3 9, तो 0 9 और 9, 990 आया। तो 990 किस में आया, इसमें आया, किस में आया, इसमें आया, तो 990 हो गया। अब देखो बड़ा कौन सा है, 910 बड़ा है या 990 बड़ा, तो आप बोलेंगे सर 990 बड़ा, तो 990 बड़ा है तो इसको घर में घुसा लेंगे, आज तुम घर के अंदर आ जाओ, तुम्हारे दरवाजे बंद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चिन्ह लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है, तो ये वाली साइड हम ऐसे कर देंगे, तो ये क्या होगा, बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया, और ये क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में ये बड़ा था और ये छोटा था। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी आपको क्लियरिटी मिलेगी। ऐसे प्रश्नों से बच्चों को मल्टीप्लाई करने का भी मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, खासतौर से वो बच्चे जो मल्टीप्लाई करना नहीं जानते हैं, ये उनके लिए भी है। और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का भी हमें पता चल जाता है। तो मैंने क्या कहा था, पहले 14 को 20 से करेंगे, तो 14 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है, और इधर का क्रॉस करेंगे तो 15 को 11 से करना है। ठीक है, ये वाला इस तरफ का, ये वाला इस तरफ का। 14 को 20 से करेंगे, तो देखो 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 14 को 20 से करेंगे तो, 0 से करेंगे तो क्या आएगा, अगर 0 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। हमेशा ध्यान रखिए, 0 ऊपर होता तब भी 0 नीचे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली वाली संख्या के नीचे हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया, 280 हो गया। तो 280 हम कहाँ लिखेंगे, 280 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो गया 280। हमने इसका क्या था, अब 15 को 11 से करना है, तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 5, एक का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 1। पहली वाली संख्या के नीचे हमेशा मल्टीप्लाई लगेगा, सेम 15 आया था तो 15 नीचे भी आएगा, एक का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 5, एक का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 1, प्लस करेंगे, 5 की 5, 5 और 1 6 और 1, 165 आया, तो 165 हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए 280 बड़ा है या 165 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 280 बड़ा है, तो 80 बड़ा है, तो इसको घर में बुला लो, इसे घर में बुला लेंगे और इसके लिए रास्ता बंद कर देंगे। ये देखो ये चौंच दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके लिए हमने ये बंद कर दिया है। तो साइन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इस तरीके से साइन लगाएंगे, इसको हमने घर में बुला लिया, इसके लिए रास्ते बंद कर दिए।
तो बड़ा कौन सा हो गया, बड़ा ये हो गया, जिसको घर में बुलाते हैं वो बड़ा होता है, तो ये हो गया ग्रेटर, और जिसके लिए रास्ता बंद कर दिया वो हो गया स्मॉलर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज को देखते रहिए, और कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा इक्वल टू का है, अगर दोनों बराबर होते, जैसे मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 14/13 होता, और ये दोनों मतलब दोनों के अंक बराबर बराबर आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, इसको तो करके पता चलेगा कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, लेकिन आपको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, कि जैसे मान लो इसके आया एक 150 और इसका भी आया 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 150 आया, तो ये दोनों क्या थे, बराबर थे, तो यहाँ हम किसका निशान लगाते, बराबर का निशान लगाते, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने आप एग्जाम्पल से बता दिया है कि बराबर कब लगाते, जब यहाँ भी 150 आया और यहाँ भी 150 आया, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम यहाँ पर किसका निशान लगाते हैं, बराबर का, कि तुम भी घर में आ जाओ, तुम भी घर में आ जाओ, यानी दोनों के रास्ते बराबर खुले हुए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज को देखते रहिए, और छोटे छोटे क्वेश्चन को सीखते रहिए, जो कि बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।